तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हजार जुल्म की टक्कर पे आवाज दो, किसानों की प्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टक्कर पे जुल्म की टक्कर पे इंकलाब जिंदा। किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम से जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजदूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। चमन में कितना देख लिया है, देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी देख लिया है, देखेंगे, दम है तेरे लाठी में कितना देख लिया है, देखेंगे। हमारे किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, किसान एकता। ये तानाशाही पर है सरकार। आप देखेंगे पूर्व विधायक, मेयर, वर्तमान के जिलाध्यक्ष, तमाम लोग आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और इन्होंने प्रदेश में तानाशाही, हिटलरशाही चला रखी है, जहां किसानों को सांसद के बेटे ने रौंद कर मार दिया और जगह जगह किसानों को परेशान और बेबस कर रखा है। ऐसे जगह पर हम लोग कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने गिरफ्तार किया और जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, जिस तरीके से गिरफ्तारी की है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजबूती से उनका साथ देंगे और निश्चित रूप से ये सफलता पाएगी और सरकार जाएगी। और इस उत्तर प्रदेश में जैसे ही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तीनों काले कानून वापस करने का यहाँ पर लागू नहीं होंगे। ये समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। क्या प्रोग्राम किसका पुतला फेंक रहे थे आज? ये पुतला प्रदेश सरकार का, उस तानाशाही का, उन प्रधानमंत्री तानाशाह हिटलर का, यहाँ के योगी जी का पुतला फूकने का काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के लोग गुंडई पर है, तानाशाही दिखा रहे हैं। जेल भेजना चाहते हो भेज दो, मुकदमा दर्ज करना चाहते हो कर दो, जो आपको करना है वो करिए, लेकिन तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह आपने अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार किया, ये तानाशाही समाजवादी पार्टी सहन नहीं करेगी। और हम निश्चित रूप से इस पूरी तानाशाही के खिलाफ साथ इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इनके खिलाफ लड़ाई लड़ती आई है समाजवादी पार्टी सड़कों पर आज भी है। किसानों के हम साथ हैं और निश्चित रूप से मरते दम तक किसानों के साथ की बात आपने करी, 2022 का चुनाव पास है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि गठबंधन करके भाजपा को पूरी टक्कर दी जाएगी? देखिए, आप समझते हैं? देखिए, आप समझ लीजिए, ये किसानों का अहम मसला है। किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, ये लगातार लोग गुस्सा रहे हैं। मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री हैं देश में, उन्होंने जिस तरीके से किसानों को उकसाया, उनके ऊपर मुकदमे लगाने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार जाएगी और ये सिर्फ एक दल की पार्टी की नहीं है, जनता का चुनाव है, जनता इनको हटाना चाहती है। जी, लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसानों की आवाज़ उठाने के लिए घर से निकले थे। इस दबंगई सरकार ने, तानाशाही सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया और आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम विधायक, पूर्व विधायक, सभी लोग जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और किसानों के लिए। और किसानों का जो हत्या की है कल, उस आंदोलन में
हत्या जो करी है इन्होंने, क्या नाम है, बीजेपी के सांसदों ने, सांसद के बेटे ने, ये जाया नहीं जाएगा। इनके खिलाफ पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अब किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और जब सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, इनसे एक बात का हिसाब लिया जाएगा। ये किसानों की जो हत्याएं की हैं, ये हत्यारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तमाम जनता ने, पूरे देश की जनता ने ये ठान लिया है कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना हमारा मकसद है। और इसको फेंका जाएगा उखाड़ के, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लोकतंत्र की हत्या की है और बहुत सारे लोग इन्होंने मार दिए। 9 महीने से किसान आंदोलन पे हैं, एक सुनने वाला नहीं है। और अगर कोई अपने बात कहने के लिए सड़क पे आ रहे हैं तो उनको गाड़ियों से कुचला जा रहा है। ऐसी सरकार को कुचल के फेंकेंगे ये इस देश के नागरिक जो यहाँ पे जो है। ये मेरा कहना। अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा ये किसानों के ऊपर मतलब 4 किसान मार दिए गए हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? जो किसानों को जो मारा है इन्होंने, ये हिटलर शाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है और इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2-2 करोड़ रुपया किसानों के लिए जो मरे हैं उनके लिए कहा है, वो इस सरकार को देना पड़ेगा। और जब तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा, हम सड़कों पर हैं और किसानों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस देश में तो सरकार ही यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। आज किसान की, मजदूर की कोई कहने वाला नहीं है। अडानी अंबानी की ये दलाल सरकार किसानों की बात नहीं करेगी, सर्वहारा की बात नहीं करेगी, बल्कि जो किसानों के हित की बात करेगा। 9 महीने हो गए हैं इस अन्नदाता को, 700 लोग शहीद हो चुके हैं, 700 लोग मायने रखते हैं। एक नेता ने, एक मंत्री ने कभी 2 आंसू नहीं बहाए, कभी श्रद्धांजलि भी नहीं दी। ऐसे हालात में इस देश को उखाड़ फेंकना जरूरी है। और ये जो लखीमपुरी में कांड हुआ है, इस देश में सरकार के जिम्मेदार मंत्री और उसका बेटा जिस तरह से सरकार मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं गाड़ी चलाने का, ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती, ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती। मुलायम सिंह यादव जी ने रामकोला कांड में 3 किसानों की हत्या हुई थी, जेल गए थे। हम 8 दिन तक इसी कचहरी में धरने पर बैठे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें आदेशित किया है कि समाजवादी जहां हो वहीं धरने पर बैठ जाएं। किसानों के साथ हैं, किसान हैं, हम लोग भी किसान हैं, किसानों का दर्द हम जानते हैं। इसलिए जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अग्रिम आदेश नहीं होगा, हम लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। और गांधी वे में हमारे लोहिया जी, गांधी जी ने जो रास्ता बताया, हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अतुल
प्रधान